नमस्कार दोस्तों। तो मैं होडोफाइल अपने सभी होडोफाइल्स के लिए जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसकी ये लास्ट सीरीज़ 5 लेकर मैं आप सभी के सामने आ गया हूँ, जिसका टाइटल रखा है हम लोगों ने पेट्रा। तो दोस्तों, मैं ये आशा करता हूँ कि पहले की जो वीडियोस हम लोगों ने बनाई हैं, जो हमने व्लॉग्स बनाए हुए हैं, वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे, क्योंकि बहुत ही दिल और बहुत मेहनत से बनाए हुए हैं। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं 7 अजूबों में से एक, 7 वंडर में से एक, तो पेट्रा दोस्तों में। आपने देखा था ना, लास्ट वीडियो में हम लोग टैक्सी से हम लोग पेट्रा पहुंच चुके थे। अब आगे हम लोग कैसे एंटर करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फिर हमारी यात्रा की शुरुआत होती है जॉर्डन के बहुत खूबसूरत एक जो वादी मूसा जो है, इस जगह का नाम है, इसको कहेंगे वादी मूसा, यहाँ से शुरू होती है, जो कि पेट्रा की एंट्री भी है। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले हम लोगों ने पेट्रा के विजिटर सेंटर जो है वहाँ पहुँचे, जो कि सुबह कम से कम 6 बजे खुल जाता है। हालांकि हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, लेकिन लेट होने के बावजूद भी हमको वहाँ पे टिकट मिल गया था। और यहाँ पे आपको एंट्री के लिए अपना पासपोर्ट जो है वो दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पासपोर्ट दिखाए आप लोग एंट्री नहीं ले पाओगे, आपको टिकट नहीं मिल पाएगा। और एक दिन का जो टिकट है ना, वो कम से कम 50 JOD है। जॉर्डियन जो दिनार होता है वो 50 जॉर्डियन दिनार होता है, जो काफ़ी महंगा है। हमने तो लिया है, हमको तो जाना था तो हमने ले लिया है। तो और अगर आपके पास जॉर्डन पास है ना, अगर पहले से ऑनलाइन जो आप खरीद लेते हो, तो जो आपकी पेट्रा की जो एंट्री होती है उसकी जो फीस होती है वो उसी में इंक्लूड होती है, और आपको अलग से पैसे भी नहीं देने पड़ते हैं उसके लिए। एंड फ्रेंड्स, बिहाइंड मी दिस इज़ द मेन अट्रैक्शन, यही है जिसको देखने के लिए दुनिया आती है। इसको हम कहते हैं द ट्रेजरी, अल खजने। तो ये मैं आपको दीदार करवा रहा हूँ अल खजने का। जो आपको ये पतले पतले रास्ते जो शुरुआत में मैंने दिखाए थे ना, जो यहाँ पे आने के लिए हैं, उसको सीख कहते हैं। SIQ, उसको सीख कहते हैं। तो सीख का संकरा रास्ता खत्म होते ही आपको चट्टानों के बीच से आपको पेट्रा की सबसे प्रसिद्ध इमारत द ट्रेजरी अल खजनई की पहली झलक मिलती है। और ये पूरी तरह से पहाड़ को काटकर बनाई गई 40 से 45 मीटर ऊंची इमारत है। यहाँ आपको बहुत अट्रैक्शन पॉइंट्स मिलेंगे, खाने पीने का भी मिल जाएगा, और आपको व्यू पॉइंट भी मिल जाएगा यहाँ पे। और आपको यहाँ पे ये कैमल्स भी मिल जाएंगे आपको। तो उसके बाद में हमने, तो मेरे साथ वेंकी भाई थे, तो हमने सोचा यार कि भाई यार द मोनास्ट्री जो है, अद जिसको कहते हैं यार, उसको देखना है। लेकिन ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है जिसको आप आराम से देख सकते हैं, बहुत चुनौतीपूर्ण है। और इसको चेस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए आपको करीब 800 से 900 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। और इसमें 45 मिनट से 1 घंटा भी लग सकता है, जो हमने किया, क्योंकि हमको तो पूरा घूमना था। तो इसलिए हम लोग चढ़ पड़े ये 800 से 900 सीढ़ियाँ। और ये इमारत जो है ना, जिसको द ट्रेजरी कहा जाता है, से भी बड़ी है। एक मतलब इतनी बड़ी, मान लो कि आप ये करीब 50 मीटर चौड़ी और 45 मीटर के आसपास ही ऊंची भी होगी। लेकिन अगर आप इसको चढ़ भी नहीं पाते हो, तो यहाँ के लोकल लोग जो हैं वो आपको डोंकी राइड्स देते हैं, जो गधे की सवारी जिसको कहते हैं ना, उसका एक आपको ऑप्शन भी देते हैं, जो कि आपको 50 to 20 JOD जो है वो आपको चार्ज कर लेते हैं उसके लिए। तो भाई, आपको पता है कि वैज्ञानिकों का, साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि जो पेट्रा है ना, उसका केवल 50% जो उसका हिस्सा है, जो पार्ट है, वो ही अभी बाहर आपको विजिबल है। और बाकी का अभी भी जो है ना, वो खुदाई का इंतज़ार कर रहे हैं उसको, कि वो अंडरग्राउंड हो सकता है। और जो नबातियन लोगों, जो उनका कल्चर था, जो ये नबातियन सिटी भी कहते हैं ना, जो नबातियन लोगों ने वो रेगिस्तान में पानी लाने के लिए पत्थरों में ही नहरें और पाइपलाइन बनाई थी, जिन्हें आप आज भी रास्तों पर देख सकते हैं। जैसे आप देखते हो अजंता, लोरा, हड़प्पन से कल्चर्स, दे आर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको पता है कि दे वर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, और बहुत कुछ उन्होंने किया हुआ है। सेम वैसे ही नबातियन लोगों का कल्चर जो था, उन्होंने भी यहाँ बहुत एक साइंटिफिक तरीके के साथ उन्होंने यहाँ पे उनका वो चीज़ देखने को मिलती है। और आप रियली हैरान ही हो जाओगे आप लोग। आपको बताना ज़रूरी ये भी है कि यहाँ पे वॉक बहुत करना पड़ता है यार, बहुत चलना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि आपको डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स में जाना होता है। इसलिए आपको मैं बताते चलूँ कि कम से कम 10 से 15 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो इसीलिए ज़रूरी ये है कि आप कम से कम कंफर्टेबल स्पोर्ट्स शूज़ पहन लीजिए, है ना। और रेगिस्तान इलाका होने के कारण यहाँ गर्मी बहुत होती है। और अपने साथ वाटर बॉटल रख लीजिए, सनस्क्रीन रख लीजिए, कैप रख लीजिए थोड़ा, क्योंकि आप धूप से बच सकें आप। और आप अपनी जर्नी को एक्सप्लोर करने में आपको थोड़ा इजीनेस भी हो। और मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे को ना, यहाँ पे जो नाइट में वो कैंडल्स जो होती हैं, वो थाउजेंड्स ऑफ कैंडल्स जो हैं वो जलाई जाती हैं। और उनकी जो लाइट्स होती है उससे एक मतलब बड़ा अच्छा एक आपको एक एक शो आपको देखने को मिलेगा।
और जिसकी एक अलग से टिकट भी लगती है, आई थिंक अराउंड 17 to 30 जोडी डॉलर्स, जो सॉरी जॉर्डियन जो दिनार रहता है वो लगता है। अच्छा, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना, ट्रेजरी के सामने फ़ोटो खिंचवाते हैं और वहाँ से वापस चले जाते हैं, क्योंकि आगे का रास्ता इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो मैंने बताया था ना आपको कि 800 से 900 स्टेयर्स चढ़नी पड़ती है, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। लेकिन अगर आपको बेहतरीन ब्लॉगिंग करनी है तो आपको आगे आना पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी ये आया हूँ, इसको कहते हैं बर्ड्स आई व्यू। तो 900 जो सीढ़ियाँ थी वो चढ़ के ऊपर आया हूँ, क्योंकि आप सभी को मैं यहाँ का व्यू दिखा पाऊँ। क्योंकि ब्लॉगिंग करने का फ़ायदा ही नहीं है जब आप खुद से स्ट्रगल नहीं करें, खुद से आप थोड़ा एफर्ट नहीं करें, आप सभी को दिखाने के लिए कुछ हो ही ना, तो फिर फ़ायदा क्या है ब्लॉगिंग करने का। तो आपको बताता चलूँ कि मतलब रॉयल टॉम्स के पास से सीढ़ियाँ चढ़कर जब आप उस मशहूर पॉइंट, मतलब फेमस पॉइंट पर पहुंच सकते हैं ना, जहां से ट्रेजरी बिल्कुल नीचे जो बर्ड्स आई व्यू दिखती है ना, यहाँ जाने के लिए कोई अलग टिकट नहीं लगता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि पेट्रा जैसी भीड़ भी नहीं होती है, इसलिए आप शांति से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसा मुझे देख रहे हो ना पीछे, ये जो रोमन थिएटर आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे कम से कम 5 से 10 से 15 हज़ार लोग बैठने की यहाँ सुविधा थी एक ज़माने में। पीछे जो मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, ये पहले भी और बार बार दिखा रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा एक विशाल रोमन थिएटर है। इसे सीधा पहाड़ काट कर बनाया गया था। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें करीब से करीब 4 हज़ार से ज़्यादा लोग बैठ सकते थे। और रियलिटी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से ब्लॉग करना और यहाँ से आपको कैप्चर करना एक मतलब बहुत बेहतरीन आपको एक्सपीरियंस रहेगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। ये देखिए कितना प्यारा व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारा रोमन थिएटर का व्यू है, ये बर्ड आई व्यू है, सब टॉप है। बहुत मुश्किल से हम लोग यहाँ पे आए हुए थे, ऊपर बहुत पैदल चलना पड़ा क्योंकि आप सभी को भी दिखाना ज़रूरी है। तो ये आपको देखिए पूरा 360 डिग्री व्यू है, फ्लैग भी है यहाँ पे जॉर्डन का। और एज ए ब्लॉगर आपको एक टिप देना चाहूँगा कि अगर आपको ट्रेजरी जो है ना वहाँ घूमना है, तो ट्रेजरी में जो धूप होती है ना, वो सुबह 9 से 11 बजे के बीच भी सबसे बेस्ट होती है, जो कि आपको एक सिनेमैटिक शॉट्स लेने के लिए बहुत बेस्ट टाइमिंग है। और साथ ही साथ विजिटर सेंटर जो आपको स्टार्टिंग में हमने दिखाया था, जहाँ से हमने टिकट्स वगैरह ली थी ना, वह मतलब आपको एक एडवांस और आपको एक आधुनिक एक पेट्रा म्यूज़ियम आपको मिलेगा, जहाँ की एंट्री बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। और वहाँ पे आप एक बड़ी हिस्टोरिकल ऐतिहासिक चीज़ों को देखकर आप अपने वीडियो की वैल्यू भी बढ़ा सकते हो, आप उसको कैप्चर कर सकते हो। इतनी मुश्किल से ऊपर चढ़ के आने के बाद खुशी तो बनती है। तो मैंने और वेंकी भाई ने, जो कि साउथ इंडियन है लेकिन वो पंजाबी गाने में वो भी डांस कर रहे थे मेरे साथ वीडियो बनाते हुए, तो हमने डांस किया पंजाबी गाने में ऊपर। तो गाने को म्यूट कर दिया है कॉपीराइट्स के चक्कर में। तो बहुत इतनी हाइट पे खड़े होकर डर भी लग रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी है, इन्जॉय है, क्योंकि ताजमहल देखा नहीं है इंडिया में और हम लोग सातवां अजूबा देखने के लिए दूसरी कंट्री में पहुंच चुके हैं, इतनी स्ट्रगल करने के बाद, इतनी हाइट के बाद। फिर भी हमें एक अंदर एक उत्साह ही अलग था। तो चलो मैं आपको थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि होता क्या था कि 1980 के दशक में ना, तो जो लोग थे यहाँ पे वो यहीं की पेट्रा की गुफाओं में ही रहते थे। तो आज भी आप कुछ बेदोइन परिवारों को, जो यहाँ के लोकल जो ट्राइब है उनको बेदोइन कहते हैं ना, तो बेदोइन परिवारों को आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मतलब टूरिस्ट को अपनी कल्चर के बारे में बताते हैं। और ये आप देख रहे हो यहाँ के कल्चरल जो इन्होंने हैंडमेड जो इनके रहते हैं, ये मैंने पूरा वीडियो कैप्चर की, एक एक चीज़ मैं घर पे भी लेके आया यहाँ से कुछ इनका बना हुआ, एक यादों के तौर पे, एक मेमोरीज़ के तौर पे। अगर अगर आपको कोई बेदोइन जो है ना वहाँ का लोकल आदमी अगर आपको चाय के लिए बुलाए, बेदोइन टी जिसको बोलते हैं, तो आप प्लीज़ मना मत कीजिएगा, क्योंकि यह उनकी संस्कृति का, उनके कल्चर का हिस्सा है। जैसे हम इंडिया में हम किसी को, मेहमान को भगवान मानते हैं, उनको ऑफ़र करते हैं पानी या चाय, वैसे ही वो लोग करते हैं। और आपको ये मेहमान नवाजी अच्छी लगेगी, मेरा यकीन मानिए। और उसके बाद फिर हम लोग ये मार्केट घूम रहे थे, तो उसके बाद हम लोग आगे का सोच रहे थे कि क्या प्लान करेंगे। फिर हम लोग आपको बताते हैं कि पेट्रा जो है ना वो एक आर्टिफिशियल ओसिस था। तो नबातियन लोग जो थे ना, वो पहाड़ों में ऐसी नहरें, मतलब वाटर चैनल्स उन्होंने बनाई थी, जो मीलों दूर से ना पानी लेके आती थी। 10 सीख, जो मैंने सीख बताया था, जो पतला सा रास्ता जो कि मेन एंट्रेंस में जाता था, जो मैंने आपको मेन व्यू दिखाया था ना, तो सीख में चलते समय अपनी उंगलियां हैं ना, जो वो कृपया करके दीवारों में एक बार जरूर फेर लेना, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
और इसी के साथ हमने एक जॉर्डन का हमने एक एक्सप्लोर किया, बहुत मज़ा आया। तो इसी के साथ मैं आपसे अब आज्ञा लेता हूँ अपने एक वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच इस सीरीज़ को देखने के लिए। आपका अपना होडोफाइल। थैंक